वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। हिंदुस्तान से करीब 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में तालिबान जो कर रहा है, भारत उस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि तालिबानी हुकूमत को लेकर हिंदुस्तान को नई रणनीति बनानी है। कूटनीतिक कदम क्या होंगे, इस पर नए सिरे से विचार करना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान की सत्ता काबिज होने के बाद पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत को इस तिकड़ी के खिलाफ अपनी ऐसी काट ढूंढनी है जिससे आतंक की बिसात पर कोई हिंदुस्तान को मात न देने पाए। लेकिन शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जो तालिबान की क्रूरता की गवाही दे रही हैं। वहाँ पे उनके यहाँ पे गन रखे हुए, उससे पूछा जाता है कि हाँ कबूले कबूले कबूले, इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज करा जाता था। मेरे वो बहन वहाँ पे फैमिली वगैरह सब वहाँ पे। टीवी स्क्रीन पर एक एक करके गुजरती इन तस्वीरों और दहशत से भरी आवाजों को सुनकर जहन में बस एक ही बात आती है कि शुक्र है हम हिंदुस्तान में, हम खुशनसीब हैं कि आतंक के साये से दूर आजाद हवा में सांस लेते हैं। लेकिन 4 करोड़ की आबादी वाले उस अफगानिस्तान के दर्द की कल्पना कीजिए जिसकी आवाम तालिबान के सत्ता में आने के बाद दर दर की ठोकरें खा रही। बिलक बिलक कर रोती ये वो अफगानी लड़कियां हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों के सामने अफगानिस्तान से बाहर निकालने की गुजारिश कर रही। इनकी आंखों में तालिबान का खौफ जो औरतों की जिंदगी नर्क बना देने के लिए जाना जाता है। और वहाँ पे अगर कोई औरत जाए अकेले किसी मर्द के साथ, चाहे उसकी शादी भी हो ना हो, उसका अलाउ नहीं था, वरना उसके पास इतना ज्यादा उनको प्रेशराइज किया जाता था कि उनको मौत तक उनको ले जाया जाता था। डर किस चिड़िया का नाम है वो ये तस्वीर बता रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ब्यूटी पार्लर के मालिक अपने हाथ से दरवाजे और खिड़कियों पर लगाए गए महिलाओं के पोस्टरों को छिपा रहे हैं कि कहीं तालिबान न देख। तालिबान के तय नियमों को न मानने पर किस तरह का सलूक होता है वो भी देख लीजिए। ये राजधानी काबुल की सड़कों की तस्वीर है जहां तालिबानियों की फौज हाथ में हथियार ताने खड़ी। एक घर पर तालिबान ने कब्जा कर रखा है और घर के बाहर कुछ निहत्थे लोगों को घुटने के बल बिठा रखा है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर ये कि जहां तालिबानी इन निहत्थों पर रॉकेट लॉन्चर ताने हुए, गोलियों की आवाज से कांपता अफगानिस्तान बता रहा है कि यहां तालिबान की हुकूमत है। तस्वीरें अफगानिस्तान के जलालाबाद से आई हैं जहां तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। अफगानिस्तान के लोग अपना राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और तालिबान से ध्वज न बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। ये वो तालिबान है जो 20 साल बाद दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद दलीलें दे रहा है कि वो बदल चुका है। दिखावा कर रहा है कि उसके राज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी। जो महिला एंकरों को इंटरव्यू देकर दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा करने में जुटा है। लेकिन सच कहां छिप सकता है? तालिबान का असली चरित्र बताने वाली तस्वीरों को कौन रोक सकता है? टीवी स्क्रीन पर धू धू करता ये अफगानिस्तान का अम्यूजमेंट पार्क है जिसे तालिबानियों ने आग के हवाले कर दिया। मंगलवार को हमने आपको तालिबानियों की गो कार्टिंग करने वाली तस्वीरें दिखाई थी जहां तालिबानी अम्यूजमेंट पार्क की ऐसी गाड़ियों से खेल रहे थे। लेकिन अगले ही दिन अम्यूजमेंट पार्क को आग के हवाले करने की खबर आई और तालिबानियों ने ऐसा करने के पीछे वजह ये बताई है कि पार्क के अंदर वो मूर्तियां मौजूद हैं जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। ये कट्टरपंथी सोच ही तालिबान की हकीकत है। एक तरफ तो तालिबान देश के कारोबारियों को रोककर उन्हें भरोसा देता है कि वो कहीं नहीं जाए, और दूसरी तरफ उसकी जहरीली सोच का शिकार बनने के बाद तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। काबुल की सड़कों पर खुलेआम लोगों को तालिबानियों के पीटने की तस्वीरें आ रही। अफगानिस्तान के लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। तालिबान के खिलाफ उठने वाली आवाज को क्रूरता से कुचला जा रहा है। अमेरिकी फौज तो अफगानिस्तान से चली गई है, लेकिन पीछे छोड़ गई अपने हथियारों का भारी भरकम जखीरा जो अब तालिबानियों के हाथ लग चुका है। सिर्फ अमेरिकी सैनिकों का ही नहीं, अफगानिस्तान की सेना ने भी बिना लड़े तालिबानियों के सामने सरेंडर कर दिया है। उन 3 लाख सैनिकों का हथियार और साजो सामान अब तालिबान के कब्जे में है और यही बात दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है।
खासकर हिंदुस्तान के लिए। चिंता इसलिए है क्योंकि तालिबान के आतंक चरित्र को पाकिस्तान का पूरा समर्थन है और ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान के आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद अफगानिस्तान की जमीन पर सक्रिय हैं। ये तस्वीरें राजधानी काबुल से आई थी, जब अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानी शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे चेक पॉइंट बनाकर लोगों की गाड़ियों की जांच कर रहे थे। खबर ये आई कि अफगानिस्तान के अंदरूनी दूर दराज के गाँव में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के दहशतगर्द बंदूक की नोक पर लोगों से लूटपाट कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान की दोस्ती इतनी गहरी है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान अमेरिकी सेनाओं के साथ लड़ रहा था, तब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी तालिबान की मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में लश्कर-ए-तैयबा का एक बहुत बड़ा कैंप मौजूद है और इस कैंप का संचालन तालिबान करता है। पाकिस्तान यही तो चाहता है कि उसके आतंकी अफगानिस्तान की जमीन पर पलते बढ़ते रहे और वो FATF की ब्लैकलिस्ट में आने से बचता रहे, ताकि आतंक को समर्थन देने की वजह से उसे मिलने वाली आर्थिक मदद न रोकी जाए। अफगानिस्तान की जनता भी जानती है कि तालिबान के सत्ता में आने के पीछे पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है। पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, क्योंकि अभी तक जितना जो तालिब को पकड़ा है, हमारी सरकार ने जो पकड़ा है, वो सब पाकिस्तान की तरफ से निकला है। सभी पाकिस्तानी था, उनके पास पाकिस्तान की ID था, उनके पास नोट वगैरह करेंसी जो मिला है वो पाकिस्तानी था, और वो जो भाषा जो बात करते हैं वो पाकिस्तानी था। तो ये तालिब जो हैं ये पाकिस्तानी है, ये कोई अफगान नहीं है, ये हमारी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, ये यहाँ पे अफगानिस्तान पे टेररिस्ट के लिए है। अफगानिस्तान में तालिबान का पैर पसारना और अफगान सरकार की हार न सिर्फ पाकिस्तान को रणनीतिक लिहाज से फायदा पहुंचाएगी, बल्कि पेशेवर आतंकी भी मुहैया कराएगी। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के वो दो नाम हैं जिसने बार बार हिंदुस्तान को आतंक के गहरे घाव दिए हैं। वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ही था जिसके मुखिया मसूद अजहर को हिंदुस्तान की जेल से रिहा करवाने के लिए कंधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली के लिए IC-814 विमान ने उड़ान भरी थी, जिसे आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस के विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन हाईजैक के बदले भारत सरकार के सामने 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को रिहा करने की शर्त रखी गई थी। तब तालिबान ने हाईजैक किए गए विमान को दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार में उतरने दिया था और कई दिनों तक चली बातचीत के बाद भारत सरकार को तीनों आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। 22 साल पहले भारत के कब्जे से छूटने के बाद ही मसूद अजहर ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया। जैश के सरगना मसूद ने भारत पर सबसे ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय संसद पर हमले से लेकर पुलवामा हमले तक का नाम शामिल है। और 22 साल बाद तालिबान भी ताकतवर हो चुका है और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी। तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान जैसे रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत देश की सत्ता होगी तो भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश का खतरा बढ़ जाएगा। खतरे की बात इसलिए भी है क्योंकि जैश के मुखिया मसूद अजहर और तालिबान के मुखिया अब्दुल बरादर दोनों ही देवबंदी हैं। मुसीबत में दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की है, मतलब आतंक के दोनों सरगना की केमिस्ट्री मेल खाती है। बताया जाता है कि मसूद अजहर की रिहाई के समय भारतीय जहाज IC-814 को कंधार में उतारने के वक्त बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। साल 2009 के बाद से जब बरादर को अमेरिकी एजेंसियों के डर से फरार होना पड़ा तो मसूद अजहर ने उसे पाकिस्तान के नूरियाबाद एस्टेट में शरण दिलाई थी। बाद में जब बरादर की गिरफ्तारी हुई तो पाकिस्तान सरकार ने मसूद के दबाव में ही उसे न तो अमेरिका को सौंपा न ही अफगानिस्तान को। खुफिया सूत्रों की माने तो IED धमाकों को बढ़ाने में भी बरादर का दिमाग था और वो इसे तालिबानी टेक्निक का नाम देता था। उसका पसंदीदा खेल था कि दुश्मनों के रास्ते में फ्लावर बिछा दो, यानी IED फिट कर दो।
मसूद अजहर उसके इस काम से बेहद प्रभावित दिखता था। यही कारण है उसने कश्मीर में मौजूद अपने तमाम कारिंदों को आईडी ब्लास्ट करने के लिए कहा। लश्कर और जैश ए मोहम्मद के अलावा एक और आतंकी संगठन है जिसकी मदद से पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंक की साजिश को बढ़ा सकता है। उस संगठन का नाम है हक्कानी नेटवर्क। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई इस कोशिश में लगा है कि वो किसी तरह से तालिबान की सरकार में हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी को शामिल कराए। माना यह जाता है कि हक्कानी नेटवर्क की मदद से ही आईएसआई अपने नियंत्रण में लश्कर और जैश के फिदायीन दस्ते को तैयार करता है। और समझने वाली बात यह है कि भारत में चाहे 2008 का मुंबई हमला हो या फिर 2019 का पुलवामा अटैक, आईएसआई ने ज्यादातर हमलों में फिदायीन दस्ते का इस्तेमाल किया। अब जब एक मुल्क में आतंकियों का ही राज होने जा रहा है तो फिर हिंदुस्तान को पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए सतर्क रहने की जरूरत। पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मौजूदा दौर में भारतीय हितों के खिलाफ किसी हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आतंकी समूह जहां अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किसी हमले को अंजाम दे सकते हैं, वहीं तालिबान और भारत के बीच संबंध और संवाद की संभावना को खत्म करने के इरादे से भी इस तरह के हमले का सहारा लिया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 5000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। निकाले गए लोगों में सुरक्षाकर्मी, डिप्लोमेट्स और अफगान नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत 21 देशों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि अफगानी बच्चियों और महिलाओं के अधिकारों और उनकी आज़ादी को लेकर वो बेहद चिंतित हैं। चिंता तो है ही, और वो तब तक रहेगी जब तक अफगानिस्तान की जमीन पर दहशत और अस्थिरता मिट नहीं जाती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।